गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं और इसी तरह से आप अच्छे रहिए। तो आज हम लोग देखेंगे अपना, ये तो आ गया ब्रिलियंट कोचिंग का एडवर्टीजमेंट आ गया वही आपके लिए। और आज हम लोग देखेंगे जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन, जिसमें हम लोग जूनियर फाउंडेशन देख रहे हैं, टॉपिक नंबर 24। आज हम लोग जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन टॉपिक नंबर 24 देखने वाले हैं। और सभी बच्चों ने टॉपिक नंबर पिछले टॉपिक्स में बहुत सारा व्यूज का बहुत सारा कमेंट दिया, और आप लोगों का प्यार हम लोगों के साथ इसी तरह बना रहे और जनरल नॉलेज हम लोग पढ़ाते भी रहे। देखो, आज एक चीज आप लोगों को हम एक कोट करना चाहेंगे, क्या बोलना है ध्यान से सुनेंगे। द डॉग्स हैव द माउथ टू बार्क, द डॉग्स हैव द माउथ टू बार्क बट द लायन हैज द माउथ टू टीयर द डॉग। कुत्तों का काम होता है भौंकना और शेर का काम होता है कुत्तों को फाड़ना। तो आप ये ध्यान देना कि अपने अगल बगल में जो आपको कोई कुछ भी कर रहा हो, आप उसको इग्नोर करो। बी साइलेंट एंड बी लिसन एंड बी द लायन एंड बी द किंग। लायन को ही इसीलिए किंग कहा जाता है क्योंकि लायन को उल्टा लिखोगे तो नंबर 17, और नंबर 17 मतलब खतरा। जिस जगह पे लायन आ गया वो सब जगह खतरा कर देता है, इसीलिए बी अ किंग एंड बी अ लायन। और आज इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जी के जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन टॉपिक नंबर 24। तो स्टार्ट कर दिया जाए, हम लोग आज जल्दी से स्टार्ट कर दिया जाए। कॉपी पेन बुक सब कुछ निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, लिखने के लिए रेडी हो जाइए। अब कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस को तुरंत कमेंट दीजिए। और जितने भी बच्चे हम लोगों के वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग देखा जाए जीके का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया, क्या लिखा हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इजी है। विच सिटी इन इंडिया वाज रीनेम्ड एज वाराणसी इन 1956। तो आंसर तो सभी बच्चों को पता है, बनारस। बनारस का पुराना नाम देखो, वाराणसी जो है वो नया नाम है, इसका पुराना नाम था बनारस। और ये बनारस से वाराणसी कब कर दिया गया, 1956 में। पुराना नाम बनारस था, नया नाम वाराणसी हो गया। और ये हुआ कब, 1956 में। अब आपको बता दें कि वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत पुरानी नदी है वरुणा रिवर प्लस 80 घाट, टोटल जो है 80 घाट्स है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं 80। समझ गए हम क्या बोले। वाराणसी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा, वरुणा रिवर है। अब पूरे बनारस में 80 घाट है, 1 2 3 करके काउंट करोगे तो 80 घाट है। वरुणा प्लस 80 इज इक्वल टू वाराणसी। वाराणसी इसका नाम ये 1956 में पड़ा, और नहीं तो पहले इसको हम लोग बनारस बोलते थे। ठीक है, हो गया। तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। और क्या दिया हुआ है, एक्सपैंड आईबीआरडी। एक्सपैंड आईबीआरडी का एक्सपैंड का फुल फॉर्म होता है, एक्सपैंड मतलब फुल फॉर्म। तो इसका क्या होगा फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या आया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि नबार्ड, NABARD, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें हम आपको हिंट दे देते हैं, B फॉर बैंक होता है। तो बाकी का क्या होता है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि नबार्ड में B फॉर बैंक है, बाकी क्या है फुल फॉर्म आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। और आज आप जान गए IBRD का फुल फॉर्म। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए और इसके आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट द सिविल सर्विसेज कंपटीशन। कौन से कंट्री में सबसे पहले सिविल सर्विसेज कंपटीशन हुआ, जिसमें इंडिया में होता है UPSC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक फॉर सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू जो है लोगों को IAS, IPS, IFS ये सब में ज्वाइनिंग मिलता है। ठीक है,
आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब में ज्वाइनिंग मिलता है। ठीक, ये पता है आपको। तो बहुत सारे बच्चे बड़े होकर आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप मेहनत करते रहो। और जीके तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आईएएस इंडियन सिविल सर्विसेज, आईएफएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन विदेश और फॉरेस्ट जंगल। ठीक, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो कौन सा कंट्री सबसे पहले जो है सिविल सर्विसेज कंपटीशन का एग्जाम कंडक्ट कराया था? चाइना। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री व्हिच कंडक्ट्स द सिविल सर्विसेज कंपटीशन। ठीक है, और ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो चाइना में होता है बहुत हार्ड होता है, थोड़ा बहुत बहुत मतलब हार्ड, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में होता है, वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम्स में काउंट होता है इसका। ठीक है, तो नोट करिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो वेयर इज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड? वेयर इज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड? जल्दी बताएंगे, टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड कहां है? कहां है? टोक्यो स्काई फ्री। कहां है? टोक्यो ना, टोक्यो स्काई फ्री। टोक्यो स्काई फ्री कहां है? जापान में, जिसका हाइट है 625 मीटर। ठीक, 625 मीटर। तो टोक्यो स्काई फ्री जो है, जो टावर है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट टावर है वर्ल्ड में, जिसका हाइट 625 मीटर है। आपको कमेंट में ये बताना है कि 1 मीटर में कितना फिट होता है, 1 मीटर में कितना फिट होता है, और 625 मीटर को यदि फिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना फिट होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 मीटर में हाउ मेनी फिट और 625 मीटर में कितना फिट होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। ठीक, तो टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड क्या है? टोक्यो स्काई फ्री टावर। कहां है? जापान में। तो नोट करिए और आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? What is the name of the जापान पार्लियामेंट? जापान के पार्लियामेंट का क्या नाम है? डाइट। जापान के पार्लियामेंट का नाम है डाइट, DIT। आप ये बताओ कि इंडियन पार्लियामेंट का क्या नाम है? इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, इंडिया में आप सभी बच्चे रहते हैं, इंडियन पार्लियामेंट का नेम क्या है? आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में। और यूएसए के पार्लियामेंट का क्या नाम है? यूएसए के पार्लियामेंट का क्या नाम है? ठीक है, यूएसए पार्लियामेंट नेम। दोनों जगह के पार्लियामेंट का नाम बताओ, और जापान के पार्लियामेंट का नाम है डाइट। जल्दी से नोट करेंगे। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Which is the highest award given for the lifetime achievement in the sports and games? स्पोर्ट्स और गेम में सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो क्या दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये इंडिया का हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स और गेम्स में। ठीक है, तो आप ये हमको बताओ, इंडिया में नेम द इंडियन क्रिकेट प्लेयर, नेम द इंडियन क्रिकेट प्लेयर who received the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एट द यंगेस्ट एज। मतलब ये पूछा है कि इंडिया में सबसे कम उम्र के कौन से क्रिकेट प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, सबसे कम उम्र के क्रिकेट प्लेयर को। तो इसको नोट करिए। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लाइफ अचीवमेंट अवार्ड होता है। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो नोट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से।
क्या दिया है? नेम द सेंट्रल मिनिस्टर हु लॉन्च द जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म पता है? गुड्स सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी। अच्छा, ये आप बताओ कि किस सेंट्रल मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था? तो अरुण जेटली। अरुण जेटली ने इसको जीएसटी को लॉन्च किया था। अच्छा, ये आप बताओ कि अरुण जेटली बिलोंग्स टू विच पार्टी? बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? अरुण जेटली जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? ये आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में बताइए और जल्दी से बताइए। और जो भी बच्चे हम लोग के वीडियोस को देख रहे हैं, अभी तक वीडियोस को सिर्फ देखे जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स को भर डालिए। पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए, एकदम कमेंट लिख के। चलिए, नेम द इंडियन किंग हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, MUDRA, समुद्रगुप्ता को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए। बैटल ऑफ वाटरलू जो है फेमस फॉर किस चीज के लिए फेमस है? बैटल ऑफ वाटरलू। इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत आश्चर्य हो जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे। बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और कमेंट बॉक्स में एक ट्रिक वाला क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत कहां हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत इज फॉट वेयर? बैटल ऑफ पानीपत कहां हुआ था? इसका आंसर देने के बाद आपको जरूर से हंसी आएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो नोट करिए और आगे बढ़िए। क्या दिया हुआ है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम किसको कहा जाता है? Which country is called as the land of the morning sun? कोरिया is called as the land of the morning sun. अच्छा, ये बताइए। लैंड ऑफ राइजिंग सन चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन। लैंड ऑफ राइजिंग सन इन वर्ल्ड में लैंड ऑफ द राइजिंग सन कौन सा है? एंड इन इंडिया इंडिया में लैंड ऑफ द राइजिंग सन कौन सा है? और वर्ल्ड में लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको कहा जाता है? और लैंड ऑफ द सेटिंग सन, डूबता हुआ सूरज, लैंड ऑफ द सेटिंग सन कौन से देश को कहा जाता है? और लैंड ऑफ द राइजिंग सन इन वर्ल्ड और इंडिया में किसको कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। और एक हम लोग थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखेंगे ट्रिक वाला क्वेश्चन कौन बताता है। 1 = 5 है, 2 = 25 है, 3 = दिया हुआ 125 है, तो 4 = कितना होगा? मतलब 625। तो 5 = कितना होगा? 5 = आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कितना होगा। और इस कमेंट बॉक्स को जानने के बाद आपको एक चीज हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ग्लास और क्लास का रिलेशन समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये है ग्लास और ये है क्लास, अच्छे से समझिए। क्लास और ग्लास में क्या रिलेशन है आपस में। तो इस वीडियोस को समझने के लिए, अच्छा इस चीज को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको हम अपने तरीके से समझाते हैं। ग्लास जी फॉर होता है ग्राउंड लेवल। आप एक चीज समझो कि जो आदमी अपने ग्राउंड लेवल से नहीं जुड़ा हुआ है लाइफ में, वो कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी सक्सेस कर ले, उसको हमेशा अपने ग्राउंड लेवल से सटा हुआ होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे रहना चाहिए। मतलब बिना उड़े, जैसे कितने लोग को बहुत चीज का घमंड हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको ग्राउंड लेवल से सटा रहना चाहिए, ग्राउंड लेवल से अपने आप को बुनियाद में रखना चाहिए। क्योंकि
ग्राउंड लेवल पे रहने वाले आदमी को ही ग्लास की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का अर्थात ये है कि बहुत ईमानदार होता है, उसके अंदर किसी भी तरह का चोरीपन और मतलब कि इधर उधर वाली बातें नहीं रहती है, बहुत ईमानदार आदमी होता है। जैसे शीशा, उसमें आप गंदा डाल दो गंदा दिखेगा, शीशा में साफ पानी रखो साफ दिखेगा। तो ग्लास के अंदर किसी भी तरह का बनावटी चीज नहीं होता है, जो जैसे है उसी तरह दिखता है। तो जो आदमी ग्राउंड लेवल का है ना, वो भी उसी तरह से होता है, जैसा होता है उसी तरह दिखता है। और जिस आदमी के अंदर ग्राउंड लेवल नहीं है, वो बच जाता है सिर्फ लाश बन जाता है। जिस आदमी के अंदर ग्राउंड लेवल नहीं है ना, वो आदमी लाश बन जाता है। अब जिस स्टूडेंट के अंदर ग्राउंड लेवल से टच करके रखने की आदत है, वही जो है उसी का कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। एंड सी फॉर होता है कॉन्सेप्ट, सी फॉर कॉन्सेप्ट। अब जिस आदमी का लाइफ के प्रति कॉन्सेप्ट, जिस स्टूडेंट का, जिस गार्जियन का किसी भी चीजों के प्रति कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो भी होता है लाश। तो ग्लास और क्लास में यही रिलेशन है कि ग्लास आपको यह बताता है कि अपने चरित्र को, अपने आप को और अपने सारी चीजों को ग्राउंड लेवल से रखिए, ट्रांसपेरेंट रखिए, ठीक। और क्लास आपको यह बताता है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, नहीं तो आप लाश बन जाएंगे, और यहां भी ग्राउंड लेवल पे नहीं रहेंगे तो आप लाश बन जाएंगे। तो ग्लास और लाश का कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर से हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक। तो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे ये पता चलता है कि लाइफ में हम लोग को जीना कैसे है और पढ़ना क्या है और क्या करना है। तो ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन अब इस टॉपिक का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो पाया जाता है, और ये मेन पाया जाता है गंगा रिवर में। इंडिया के गंगा रिवर में ही मेनली डॉल्फिन पाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, नेम द नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, और सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में भर देंगे। और यदि मेरे क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छा लगा होगा तो जरूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी करिए। तो ये आज हम लोगों का हो गया टॉपिक नंबर, हम लोगों का कौन सा आज टॉपिक नंबर क्लियर हुआ? हम लोगों का टॉपिक नंबर 24 क्लियर हो गया। तो सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे, मन लगाकर पढ़िए और लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़िए।